और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से यमुना में पानी में जहर मिलाने को लेकर जो बयान दिया गया था, उस मामले की शिकायत चुनाव आयोग के पास दोनों दलों की तरफ से की गई। तो इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी गई है। बीजेपी और कांग्रेस की जो शिकायती चिट्ठी चुनाव आयोग को गई थी, उस पर कल शाम 8 बजे तक अरविंद केजरीवाल से चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। यानी 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग की चिट्ठी का जवाब देना है। वाटर टेररिज्म वाले बयान को लेकर आचार संहिता के उल्लंघन की जांच हो रही है। राहुल मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से इस मामले को उठा रहे थे, अब चुनाव आयोग ने इसमें इंटरवीन कर दिया है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जवाब तो कल रात तक देना ही होगा। आप सही कह रहे हैं कि कल रात तक अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे जवाब देना ही होगा और चुनाव आयोग ने इसको गंभीरता से लिया और चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे कहा है कि एक कंप्लेंट जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है, ये मेकिंग सीरियस फॉल्स एलिगेशन, ये बात सीधे तौर पे आप इसको नोट कीजिए, लिखा गया है मेकिंग सीरियस फॉल्स एलिगेशन रिगार्डिंग पॉइजनिंग ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बात कही थी कि यमुना नदी को पानी को पॉइजन किया गया है और इसका कंप्लेंट 27 तारीख को बीजेपी के द्वारा दिया गया था। और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भी 28 तारीख को आज जो कांग्रेस ने भी जाकर के कंप्लेंट दिया है। इन दोनों कंप्लेंट को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से इसको लेकर के जवाब मांगा है कि आखिर में ये क्या है, क्यों आपने इस तरीके की बात कही है और क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पे क्या ये उल्लंघन नहीं है क्या। तो इस पे सीधे तौर पे चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। अब देखना ये होगा कि आखिर में इलेक्शन कमीशन के जो जवाब यहाँ पर मांगा है उससे केजरीवाल यहाँ पर क्या जवाब देते हैं और ये कल तक ही पता चलेगा। लेकिन क्योंकि जब चुनाव आचार संहिता लागू होती है तो वहाँ पर कई चीजें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत की आती हैं, उसके तहत यहाँ पर चुनाव आयोग ने इस पूरे इंटरव्यू को इसमें फॉल्स एलिगेशन की जो बात यहाँ पर की गई है उस पे चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है, जवाब मांगा है। इंतजार करना होगा कि अरविंद केजरीवाल के पास यदि तथ्यात्मक तौर पर इसके कोई जवाब है या तथ्यात्मक तौर पे इसकी जानकारी है तो अपने साक्ष्य यहाँ पर रखेंगे, नहीं तो उसके बाद अब देखना होगा कि आखिर में चुनाव आयोग इसके ऊपर आगे क्या संज्ञान लेता है। लेकिन कल के जवाब के बाद पूरी तरीके से पता चलेगा कि इसमें क्या यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से नहीं। आज राहुल, आज इस मामले में अरविंद केजरीवाल जब बात कर रहे थे तो उन्होंने जिस टोन पर जिस तरीके से आरोप लगाए, और हालांकि उनका जो विभाग है वो खुद उनके बयान का साथ नहीं दे रहा, तो अब क्योंकि चुनाव जिस जगह पर खड़ा है और अगले एक सप्ताह के अंदर वोटिंग भी होनी है, 7-8 दिन का टाइम रह गया है, वैसे में इस तरीके का बयान, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सुर में अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। जाहिर सी बात है सीधे तौर पे, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय में हर विरोधी के पास घेरने की जब यहाँ पर मौका मिलता है तो कोई भी यहाँ पर घेरता है और इसमें साफ तौर पर बीजेपी भी घेर रही है और कांग्रेस भी घेर रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर यदि बात कोई कही है, आप यदि किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं तो उस एलिगेशंस का सीधे तौर पर आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। यदि आपके पास साक्ष्य नहीं है तो आप एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, वो भी तब जब चुनाव आचार संहिता लागू हो, जब एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, तो आप वहां पर इस तरीके की बात नहीं कर सकते, एलिगेशन नहीं लगा सकते। आप यदि एलिगेशन लगाते हैं तो उससे आपको स्पिट एंड रन का आप काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं यही कह रहा हूँ, इंतजार करना कल का कि अरविंद केजरीवाल अपनी बात तरीके से वहां पर रखते हैं, वहां पर चुनाव आयोग में क्या जवाब देते हैं, ये सबसे बड़ा चीज इंतजार करना होगा। जो बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने, जो तमाम बातें कही थी कि जेनोसाइड की बात किया था, मास डेथ की बात किया था, ड्रॉपिंग ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब इन हिरोशिमा नागासाकी वाला जो बातें कही थी, ये सभी तौर पे तथ्यात्मक तौर पर यदि इस तरीके का इनके पास कोई साक्ष्य है तो इनको जवाब यहाँ पर देनी पड़ेगी। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।